भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना, भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है, भगवान बनने की हैसियत को अपने अंदर लाना है। और आज अपना नया मंगलाचरण 14वें नंबर की 16 कारण की भावना है आवश्यक परिहाणी, मतलब विमल आवश्यक, षट आवश्यक, श्रावक के मुनियों के षट आवश्यक, उस पर अपनी चर्चा चलनी है। और आज का मंगलाचरण तैयार किया हमने कि तीर्थंकर बनना है तो देव पूजा को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो गुरु भक्ति को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो स्वाध्याय को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो संयम से रहना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो तप को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो दान को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो षड मुनियों के षड आवश्यकों को करना आवश्यक है, और तीर्थंकर बनना है तो मूल गुणों को पालना आवश्यक है। ऐसे ये 8 आप लोगों के बीच में ये मंगलाचरण जो 8 की श्रृंखला अपनी चले आ रही है 8 कर्मों को नाश करने के लिए, उसको आप लोगों के बीच में एक नया 14वें नंबर का आवश्यक परिहार आप लोग बहुत अच्छे से लिखें। 2 प्रवचन और बचे हैं, यही अपनी जो प्रतियोगिता होनी हैगी इन 16 कारण के तीर्थंकर बनने की कला के ऊपर जो अपन ने सोचा था। तो आप लोग के जितने भी नोट्स तैयार हुए हैं उन नोट्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। अपन यहीं पर उस पर जो है प्रतियोगिता करनी है वो कर लेंगे। पूरी तैयारी शुभम और से कह रहे रवि से कि पूरी तैयारी रखना ताकि उसको अपन व्यवस्थित रूप से कर सकें। जीवन को अच्छा बनाने के लिए उच्च और उदार बनाने वाली भावनाओं पर लंबे दिनों से चर्चा चल रही है। बहुत लंबे समय से अपन चर्चा कर रहे हैं और वे भावनाएं जो हमारे जीवन को पवित्र बनाए, हमारी चेतना को परिशुद्ध करे, हमें आत्मा और परमात्मा तक बनने का और पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करें, ऐसी ये भावनाएं हम लोगों के बीच में चल रही है। इन भावनाओं के माध्यम से हमारी चेतना परिष्कृत होते चले जाएगी। अगर हम इन भावनाओं को बहुत अच्छे से भाएंगे तो अंतरंग में उतरते चले जाएंगे। तीर्थंकर बनने में आज की भावना सबसे महत्वपूर्ण भावना है। इस भावनाओं को आप बहुत महत्व देना, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं। आवश्यक परिहाणी मतलब जो आपको आवश्यक कहे हैं उनमें किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं होना चाहिए। जिस समय कहें उसी समय होना चाहिए, ये कहलाती है आवश्यक परिहाणी। मतलब जैसे मान लीजिए आपको स्वस्थ रहना है तो क्या होगा, आपको नित्य क्रियाएं करनी ही पड़ेगी, अन्यथा क्या होगा, अन्यथा आप बीमार हो जाओगे। ठीक है ना। नित्य क्रियाओं में मान लीजिए कि आप नित्य क्रिया में क्या होगा कि उसी प्रकार आप खाओगे तो नित्य क्रिया के लिए आपको जाना भी पड़ेगा। नहीं जाओगे तो क्या हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, तन बिगड़ने लग जाएगा। तन का तो इलाज एक बार हो जाएगा, लेकिन मन बिगड़ गया तो क्या होगा, जीवन ही भ्रष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आत्मा को जैसे नित्य क्रियाओं में भी अगर आप लगा दोगे, और नित्य क्रिया करना बहुत जरूरी है, उन क्रियाओं से अपने आप को जोड़ लोगे तो बहुत अच्छा है हो जाएगा। जैसे वो शरीर नित्य क्रिया से आप अगर वंचित रहेंगे तो बीमार हो जाएगा, ऐसे ही आत्मा भी निश्चित मान के चलना। हम जो क्रियाएं प्रतिदिन करना चाहिए उनको नहीं करेंगे तो हम निश्चित रूप से अपनी आत्मा को संभाल नहीं पाएंगे। और तन से ज्यादा एक बात ध्यान रखना, मन को संभालना जरूरी है। और मन को अगर मन भटक गया और मन अगर सही दिशा में नहीं है तो निश्चित मान के चलना हम अभी भटक रहे हैं। और मन को सही दिशा में ले जाना है तो वो षड आवश्यक श्रावकों के वो जरूर करना चाहिए। अपने आप को टटोलना, जो चीज आवश्यक बोली है मैं अपने जीवन में वो 6 आवश्यक कितने कर पा रहा हूं, अपने आप को देखना। आपको पता है जीवन में क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है। आपने अपने जीवन में मालूम किसको आवश्यक माना है, आपने अपने जीवन की आवश्यकताओं की सूची को में क्या रखा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी आवश्यकताओं की सूची में आपने किसको रखा है। तो अधिकतर लोग यहाँ बैठे जो भी होंगे वो ये कहेंगे कि हमारी सूची में क्या है, रोजी रोटी और मकान, या रोटी कपड़ा और मकान। ये आपकी आवश्यकताओं की श्रेणी में, आपकी आवश्यकताओं की लिस्ट में होगा रोजी रोटी और मकान, या रोटी कपड़ा और मकान। इससे ज्यादा आपकी कोई धारणा नहीं होगी। मेरे लिए यही सब आवश्यक है, बस सिर्फ संसाधन जोड़ना, जो मुझे आवश्यक है उसी में लग जाना।
संपत्ति एकत्रित करना, बस अपने जो भी है उन आवश्यकों उन्हें ही आपने आवश्यक माना है, मतलब संपत्ति को जोड़ना आपने आवश्यक माना है, जो आपको संसाधन चाहिए उनको जोड़ना आपने आवश्यक मानना है, और लौकिक संबंध बनाना वो आपने अपने जीवन में आवश्यक माना है, शरीर जिससे संपुष्ट करते रहना ये आपने आवश्यक माना है। ये सब आवश्यक जरूर है, मैं मानता हूं, आवश्यक की श्रेणी में इनको रखना, लेकिन जब आत्म कल्याण के क्षेत्र में आएंगे तो ये सब अनावश्यक की श्रेणी में आ जाएंगे। कब तक लगे रहोगे? आज बहुत अच्छी बात, 3 बातें आपसे बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक है निर्वाह, एक है निर्माहन और एक है निर्वाण। फिर से बोलूं, एक है निर्वाह, एक है निर्माण और एक है निर्वाण। निर्वाण, निर्माण और निर्वाण, तीनों शब्द अलग है, ध्यान रखना। निर्वाह अलग है, निर्माण अलग है और निर्वाण अलग है। इन तीनों की व्याख्या अपन प्रारंभ करते हैं। निर्वाह का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत ही सुंदर आज की भावना है। तो निर्वाह का मतलब क्या होता है? अपने जीवन का गुजारा करना, अपने लिए, अपने जिसे आवश्यक माने वो सब जीवन के निर्वाह के साधन हैं। ये तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी है, ठीक है, लेकिन जो आपके जीवन में गुजारे के लिए, उसके पीछे पूरी जिंदगी गुजार देना कहाँ तक समझदारी? जो जीवन के गुजारे के लिए उसके पीछे सारी जिंदगी गुजार देना, ये कौन सी समझदारी है? और आप वही कर रहे हो जिनसे आपका जीवन का गुजारा होना है, उसमें ही आप पूरा अपना समय पूरा निकाल दे रहे हो। गुजारा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गुजारा तो पशु पक्षी और वो सब भी कर रहे हैं, करते हैं। पशु पक्षी के स्तर की बात आप मत करो, क्योंकि पशु भी खा पीकर अपना जीवन बिता देता है। पक्षी के स्तर की बात हो गई, क्योंकि पशु पक्षी भी अपना गुजारा कर लेता है, पशु भी खा पीकर अपना जीवन बिता देता है। और आप भी अगर वैसा ही करोगे तो आप में और पशु में क्या अंतर रह जाएगा? विचार करना, आप में पशु में क्या अंतर रह जाएगा? निर्वाह तो वो भी कर रहा है और निर्वाह आप भी कर रहे हो, लेकिन आपके जीवन में अभी निर्वाण नहीं आया है। अभी सब लोग निर्वाह कर रहे हैं, हम सब लोग निर्वाह की मार्ग पर हैं। नहीं, वो ही उठना, सुबह से सब उसी में लग जाना, दुकान खोलना, शाम को फिर वापस आना और सो जाना, तो ये सब निर्वाह है। ये निर्वाह के चक्कर में आप पड़ गए हो, इसलिए आपके जीवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है। जब प्राण जाएंगे तो सब कोई काम आने वाला नहीं है, ये निश्चित मान के चलना। आवश्यक क्या है समझो, इस पर अपने आप से पूछो कि मेरे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, किसे मुझे करना चाहिए, किसका मेरे जीवन में महत्व है। जब तक उस आवश्यक को नहीं समझोगे तब तक जीवन का निर्वाह हो रहा है, अभी जीवन का निर्माण नहीं हो रहा है। हमें जीवन का निर्वाह नहीं करना है, हमें जीवन का निर्माण करना है। निर्माण का मतलब क्या है महाराज जी? जीवन को गुजारना नहीं, जीवन पाकर कुछ 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 कर गुजरना है, ये कहलाता है निर्माण। फिर से बोलूं, निर्माण का मतलब जीवन को गुजारना नहीं, बल्कि जीवन को पाकर कुछ कर गुजरना है। क्या कर गुजरे आप? आपने क्या अपने जीवन में गुजारा? कुछ किया नहीं किया? जीवन को गुजारने वाले तो बहुत हैं, पर जीवन में कुछ कर गुजरने वाले विरले लोग होते हैं। आपने क्या कुछ कर लिया, नहीं कर लिया? बात आती है कुछ करने की तो एक ही बात बोलते हो आप, बस महाराज जी टाइम नहीं है। ये आपका तकिया कलम बन गया है। जरा सी बात होती नहीं, समय नहीं है। 2-2 घंटे तापने के लिए समय है वहां पर, बाकी स्वाध्याय के लिए समय नहीं है, और दूसरे काम के लिए आपका समय है, पर बाकी धर्म के मार्ग के लिए आपके पास समय नहीं, अपने आत्म कल्याण के लिए समय नहीं। अरे आप समझो तो सही, ये 6 आवश्यक क्या है? भगवान की आज्ञा है। अब अगर आप ये भगवान की आज्ञा नहीं मानोगे तो भगवान की आज्ञा आप टाल रहे हो। अगर इन 6 आवश्यकों को आप समय पर और जिस प्रकार से आगम में कहा है उस प्रकार से नहीं करोगे तो ये भगवान की आज्ञा टाल रहे हो आप। मत भगवान की आज्ञा मत टालो, आप तो आज्ञाकारी हो। और वो भी किसकी आज्ञा टाल रहे हो? भगवान की आज्ञा टाल रहे हो। नहीं, सब करो, लेकिन कम से कम भगवान की आज्ञा को तो मत टालो। भगवान ने जो कहा है उसे तो हमें बहुत अच्छे से, निर्मल भावों से, निर्मल परिणाम से करते चलना है, तभी हमारी सार्थकता होगी। मनुष्य हम बने हैं तो हमारे भीतर मनुष्यता कैसे प्रकट हो,
ये सोचो, अपने अंदर के इस मनुष्यपने का निर्माण करो कि मेरी मनुष्यता कैसे प्रकट होगी, मैं मनुष्य कैसे बनूंगा। मनुष्य के अंदर मनुष्य का निर्माण जब होता है जब उसके अंतर में मानवीय संवेदना जागृत होती है। और वो मानवीय संवेदना जागृत करने के लिए इन 6 आवश्यकों से आपको जुड़ना पड़ेगा। मानवीय संवेदना के जागरण से मानवता की प्रतिष्ठा होती है, और जब मनुष्य में मानवता प्रतिष्ठित हो जाती है तो मनुष्य का मनुष्य होना सार्थक हो जाता है। आपको अपने मनुष्यपने को सार्थक करना है तो उस मानवता को प्रतिष्ठित कर लो। समझना दूसरे, आप अपने अंदर आपने एक मनुष्य का निर्माण हो गया, वो मनुष्यता, वो मानवता, उस मानवता को समझो और अपने अंदर लाओ। अपने जीवन के निर्वाह के लिए आपने बहुत कुछ किया, लेकिन जीवन के निर्माण के लिए क्या कुछ किया? बोलो तो, कुछ कर रहे हो या जीवन के निर्वाह के लिए या निर्माण के लिए कुछ प्रयास आपके जीवन में हुआ है? क्या आपके जीवन के लिए, निर्माण के लिए? ध्यान रखना, लंबी आयु के लिए तो आप लगे हो, हमारी आयु बढ़ जाए। शरीर के लिए लगे हो, हमारा स्वस्थ शरीर हो जाए। अच्छा घर मिल जाए उसके लिए लगे हो, अच्छा फर्नीचर मिल जाए उसके लिए लगे हो, अच्छे कपड़े पहनने के मिल जाए उसके लिए लगे हो, अच्छा खाने को मिल जाए, ये सब निर्वाह है, इसमें आप लगे हो। परंतु ध्यान रखना, मिल भी जाता है आपके पुण्य से, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छा भोजन, अच्छा फर्नीचर, अच्छा सब कुछ मिल जाता है। ये जीवन को ये अच्छा मिला है, इस अच्छे में अपने जीवन को आपने अच्छा बनाया कि नहीं? आपका व्यवहार कैसा है? आपका चाल चलन अच्छा है कि नहीं? अगर इस सब अच्छे में भी आपका चाल चलन अच्छा है, आपका व्यवहार अच्छा है, आप संस्कारित हैं, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो ये मान के चलना आपका उस अच्छे में भी आपने अपने मानवता को बना लिया, अपने जीवन को निर्माण कर लिया। नहीं, आपको अपने जीवन के निर्माण के विषय में भी विचार करना चाहिए। उस और भी आपको जागरूक होना चाहिए, उस और भी आपकी दृष्टि पहुंचना चाहिए कि मुझे अपने जीवन को निर्माण देना है। हमारा मन हमेशा निर्वाह की चीजों को जितना महत्व देता है और निर्माण की बातों को गौण कर देता है। निर्माण में हमारा मन नहीं है, हमारा मन तो हमेशा निर्वाह में लगा रहता है। हम निर्माण के पीछे नहीं है, निर्माण के पीछे को हमने गौण कर दिया है। चेतना को जगाओ, निर्वाह से निर्माण के स्तर पर आओ। जिंदगी अगर पाई है तो जीवन को अच्छा बनाओ, इसी से जीवन की ये उपलब्धि हो पाएगी, नहीं तो कोई सार्थकता नहीं है। निर्माण की प्रक्रिया का मटेरियल क्या होता है? मान लीजिए कोई मकान बनाना है आपको, हाँ भैया मकान बनाना है, बहुत सुंदर सा हमें मकान बनाना है, ठीक है, आप मकान बनाना चाहते हैं तो उस मकान के लिए आपको क्या होगा? बोले बहुत सारा ईंट, गारा, चूना, रेत, अनेक प्रकार की वस्तुएं लगेगी और उसके माध्यम से मकान बन जाएगा। ये बन गया, एक मकान का निर्माण कर लिया आपने। पर जीवन को अगर निर्माण करना है, महाराज जी निर्माण नाम कर्म के वजह से हमारा शरीर तो बन गया ना, वो शरीर बना है, जीवन नहीं बना है। जीवन को निर्माण करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? बोले जीवन को निर्माण करने के लिए धार्मिक आदर्शों का अनुपालन करना पड़ेगा, धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा, तभी जीवन का निर्माण हो पाएगा। जीवन के निर्माण का आधार है हम अपने उन धार्मिक जो हमारे कायदे कानून हैं, उन कायदे कानून के साथ हम चलें। अगर वो कायदे कानून के साथ अगर हम नहीं चलेंगे तो अभी हमारे जीवन का निर्माण नहीं हो पाएगा। हमें जीवन का निर्माण करना है। शरीर का निर्माण तो हो गया, लेकिन जीवन का निर्माण नहीं हुआ है। धार्मिक कर्तव्यों के लिए कितना महत्व देते हो, विचार करो, उनके लिए क्या महत्व है। सुबह से उठकर नहाना, उसमें महत्व है देते हो आप बहुत अच्छे से। कपड़े पहनना, जूते चप्पल, मेकअप पर जितना ध्यान उतनी जागरूकता। धर्म के करने योग्य कर्तव्यों के ऊपर, जो करने योग्य कार्य है उनके ऊपर कितनी जागरूकता है आपकी। शरीर को संवारने में 24 घंटे चौकन्ने हो, पर मन को संभालने में एक पल भी ध्यान दिया आपने? मेरा मन कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है? मन को संभालोगे तो जीवन का निर्माण होगा, और मन को शुद्ध बनाकर मन को अगर आपने पाल लिया तो जीवन आपका ऊंचा उठ जाएगा, जीवन का जो है निर्माण हो जाएगा, जीवन का अच्छाइयों की ओर हो जाएगा। तो अगर मन से पार जाओगे तो ध्यान रखना, मन को समझ लोगे तो निर्वाह, अभी तो निर्माण हुआ था। अगर जीवन में आपने धार्मिक अनुष्ठानों को महत्व दे दिया तो फिर साथ साथ में उन्हीं अनुष्ठानों के माध्यम से निर्वाण हो जाएगा। निर्वाण मतलब समझ रहे हो क्या है? निर्वाण किसको बोलते हैं?
निर्वाण का तात्पर्य क्या है? निर्वाण, मोक्ष हो जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी निर्वाह कर रहे हैं, अभी निर्वाण नहीं आया। जब निर्वाण आ जाएगा तो निर्वाण हो जाएगा, और निर्वाण जब ही होगा जब हम निर्वाण करेंगे, अब निर्वाण की ओर दृष्टि पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में निर्वाण आ जाएगा। जैसे प्लेन उड़ रहा है, अब प्लेन मान लीजिए उड़ रहा है, तो उड़ते हुए तो आप सब देख रहे हो, देखो वो प्लेन उड़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, सब लोग देख रहे हैं उसको। लेकिन पहले क्या किया था उसने? पहले वो किलोमीटर तक वो रनवे पर दौड़ा था, नीचे दौड़ा, फिर ऊपर उड़ा। पहले नीचे उसको दौड़ना पड़ा था, फिर वो ऊपर उड़ते हुए आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से ध्यान रखना, ऊंचाइयों पर जाना है, उड़ना है, आत्मा तक पहुंचना है, तो पहले आपको अपने जीवन को निर्माण की ओर ले जाना होगा। जब जीवन में निर्माण आ जाएगा तो वो निर्वाण भी अपने आप आता चला जाएगा, और आप उन ऊंचाइयों तक अपने आप पहुंचते चले जाओगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ऊंचा पहुंचना और ऊंचाइयों तक जाना, वो आपके हाथ में है, आप चाहे जा सकते हैं। कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा आपका ये मत मानना कि बहुत बड़ी चीज़ है महाराज जी हम नहीं जा पाएंगे वहाँ तक, हम नहीं पहुँच पाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप पहुँच पाओगे, आप जा पाओगे। आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो आत्मविश्वास है, और आपको विश्वास के साथ इन 6 आवश्यकों से जुड़ना पड़ेगा। अपने आप को ऑब्जर्व करना, और आवश्यक मतलब क्या? नित्य मतलब क्या हो गया? प्रतिदिन। ये 6 आवश्यक आपको प्रतिदिन करना है। इनको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करते चलें, लेकिन करना ही पड़ेगा इन 6 आवश्यकों को। तो हम कितना कर पा रहे हैं इन 6 आवश्यकों को? आप विचार करना, उसको अपने अंदर तक टटोलना कि हाँ इन 6 आवश्यकों से मैं कितना जुड़ा हूं। क्योंकि जैसे मान लीजिए अभी प्राथमिकता किसकी, मान लीजिए आप प्रवचन सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रवचन सुन रहे हैं, अब यहाँ बैठकर सुन रहे हैं, ठीक है ना। अब कुछ लोग होंगे कि भैया यहाँ कहाँ बैठे, अब यहाँ ठंड लग रही है, कहाँ आए? देखो हमारे जो पवन जी हैं वो कहाँ से चल के आ गए, इतनी दूर से चल के आ गए, एकलव यूनिवर्सिटी से चलकर पवन जी आकर बैठे हैं, रोज प्रतिदिन आते हैं, प्रतिदिन प्रवचन सुनने के लिए, इतनी ठंड में भी, कड़कती ठंड में भी वहाँ से चलकर यहाँ तक आ रहे हैं। काहे के लिए आ रहे हैं? प्रवचन सुनने के लिए, है ना। और कुछ बासा के लोग होंगे जो हो सकता है अभी घर पर बैठकर ही सुन रहे होंगे ऑनलाइन, हैं? कई लोग सो भी रहे होंगे, कई लोग वहाँ बैठकर भी सुन रहे होंगे, और कई लोग को ऐसा लगता है आज दोपहर को जनवाणी चैनल पे तो आ ही जाएंगे, वहाँ सुन लेंगे, क्या करने हैं अपने, वहाँ सुन लेंगे। तो भैया ध्यान रखना, स्पष्ट बता दें आपको कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो ठीक नहीं कर रहे हैं, कम से कम सुन तो रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो ऑनलाइन सुन रहे हैं या जनवाणी चैनल पर सुन रहे हैं, ठीक है, वो आपका विद्या शरणम चैनल है उस पर सुन रहे हैं, या वो जनवाणी पर सुन रहे हैं, वो गलत नहीं है, ठीक है, मैंने मान लिया। लेकिन ध्यान रखना, मान लीजिए मैं इसका तो इतना ही बोलता हूँ, जो मुझसे पूछता है तो मैं उससे एक ही जवाब देता हूँ कि एक है झरने का पानी, और झरने का पानी अपन डायरेक्ट पी रहे हैं, आए और उसमें ले रहे हैं, कितनी कलकल आवाज़ सुनते हुए और किस उस सौम्य वातावरण में उस झरने का पानी आप ले रहे हो, ये पानी हो गया जो आपने डायरेक्ट आके लिया। और एक आया जो आपके कनेक्शन से आ गया, नल का पानी जो आपके घर में पहुंच गया, तो वो पहुंचा तो पानी ही है, पर वो नल का पानी है। ऑनलाइन सुनने वालों सुन लो, जिनवाणी पर सुनने वालों सुन लो, वो नल का पानी ही है। और यहाँ के अगर आप लोगे तो झरने का आनंद लोगे। झरने का आनंद ज्यादा आएगा कि नल का आनंद आएगा? हाँ, तो झरने का आनंद अलग ही है। झरने के उस सौम्य वातावरण में अलग ही ताज़ा ताज़ा पानी आपको डायरेक्ट मिलता चला जाएगा। तो झरने का आनंद लो ना, काय को नल का आनंद ले रहे हो आप झरने के आनंद से अपने आप को कारोबार करो, और ऑनलाइन ना सुनकर डायरेक्ट आकर सुनोगे तो और अच्छा होगा, आप फेस टू फेस सुनोगे तो और अच्छा होगा। हो सकता है सामने गुरु बैठे हैं, मन बन जाता है। कल हमारे रवि भाई का मन बन गया था, महाराज कोई नियम दे दो, कब चले जाओगे कोई भरोसा नहीं। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा वैराग्य आ रहा है, थोड़ा थोड़ा वैराग्य आ रहा है, कोई नियम दे दो। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, देंगे, कोई चिंता मत करो। तो ऐसे ही जब डायरेक्ट सुनते चले जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपके मन की और अंदर की मानसिकता और बढ़ती चले जाएगी। मैं तो यही कहता हूँ कि अपने आवश्यक पर जागरूक हो जाओ, इतने जागरूक हो जाओ, इतने आस्थावान बन जाओ, मैं सब छोड़ सकता हूँ। जैसे वो मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, एक जो मुसलमान होता है, मैं उसको बहुत बार कहता हूँ तेरी जो अच्छी चीज़ उसे तो स्वीकार करूँगा, वो नमाज के समय सब छोड़ देता है, बिल्कुल ख़त्म कहानी,
तुम्हारा कितना भी कुछ हो, तुमसे कोई लेना देना नहीं, मैं तो बैठ गया मेरे 12 बजे और शाम को 5 बजे, बस ऐसी कट्टरता तुम्हारे अंदर चाहिए। मैं मेरे 6 आवश्यकों को तो समझ पालूंगा ही पालूंगा, उसमें कोई, तब तो कोई बात है कि आपने कुछ अपने जीवन को उदात्त बनाने के लिए, उत्कृष्ट बनाने के लिए इन 6 आवश्यकों से जुड़ना आपको बहुत जरूरी है। एक सज्जन आए आचार्य भगवान के पास, राजस्थान के थे, और गुरुदेव से निवेदन किया, आचार्य महाराज बहुत जरूरी है मेरा विदेश में जाना, और भगवान विदेश में जाना बहुत जरूरी है, और विदेश व्यापार की डीलिंग के लिए जाना है, और इतना बड़ा मेरा वो डील है, और मुझे ही जाना पड़ेगा, मेरे बिना वो काम होगा नहीं। तो मेरा नियम है देव दर्शन करने का, मैं क्या करूं, मैं नहीं छोड़ सकता, ये मेरा आवश्यक है। अब एक तरफ धर्म है और एक तरफ धन है, और मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा कार्य है, मैं छोड़ नहीं सकता हूं। आचार्य जी ने बहुत सोच समझ के जवाब दिया, उन्होंने कहा एक काम करो, ठीक है तुम्हारी इतनी भावना है और तुम्हारी इतनी इच्छा है तो ऐसा कर सकते हो। बोले क्या? बोले एक काम करना, एक छोटे से डिब्बे में एक छोटे से भगवान को ले जाना। बोले ले जा सकता हूँ, बस ले जाना, धोती दुपट्टे ले जाना, पानी तो मिल जाएगा, हाँ बस लेकिन कुएं का पानी वहां नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, नहीं मिले कुएं का पानी कोई बात नहीं, देखो गुरुदेव की अनुकंपा देखो उस व्यक्ति के लिए। बोले एक काम करना, सोले के वस्त्र ले जाना। बोले हाँ वहाँ पानी तो मिल जाएगा, सामान है। बोले बस विकल्प नहीं करो, बोले कुएं के पानी से नहीं धुलेगा तो कुछ कपड़े ले जाना यहाँ से और रोज प्रक्षाल कर लेना, इतना कर लेना, प्रक्षाल कर लेना। बस वो खुश हो गया, और खुश होने के बाद वो गया, और जाने के बाद उसकी जो डील थी उस डील को वो वहाँ गया जहाँ भगवान नहीं थे, लेकिन अपने छोटे से भगवान ले गया, वहाँ विराजित कर दिए उसने एक स्थान की शुद्धि करते हुए। और वहाँ पर जो है प्रतिदिन 20 से 25 दिन का उसका वो पूरा टारगेट था, 20 दिन तक भगवान के प्रतिदिन वो दर्शन करते गया। बड़ा आनंद उसको आ रहा था कि इतने सब इस कठिन परिस्थिति में भी गुरुजी ने रास्ता बता दिया। मैं बड़ा आनंद विभोर हूँ, जिस कार्य के लिए आया था जितनी आशा थी उससे कई गुना ज्यादा उसको उस कार्य में सफलता मिलेगी। अरे जो भगवान की चिंता कर रहा है, भगवान उसकी चिंता नहीं करेंगे क्या? भगवान चिंता करते नहीं है, लेकिन पुण्य ही इतना बन जाता है, अपने आप सब कार्य होते चले जाते हैं। और वो जिस डीलिंग के लिए आया था तो उस डीलिंग को वो पूरा बहुत अच्छे से किया। 20 दिन के बाद वो पुनः गुरुदेव के चरणों में पहुंचा, और गुरुदेव के चरणों में वाकर नमोस्तु किया। आचार्य श्री जी, वैसे तो मैं बचपन से भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, लेकिन जो आनंद वहाँ आ रहा था उसका एक आनंद ही अलग आ रहा था। वहाँ जो भगवान की भक्ति करिए और जो मेरी विशुद्धि बढ़ी है, पिछले पूरे जीवन को उठाकर देखूं और उन 20 दिनों को उठाकर देखूं तो मुझे लग रहा था बहुत कुछ होता है। तो मैंने कहा, मैंने उनसे एक ही बात, मतलब मैं उस चीज़ को देख रहा था तो मैंने एक ही बात बोली। मैंने कहा भैया मान लो 100 भगवान है, इतना आनंद नहीं आता है। और मान लीजिए कहीं आप थक के गए हो, भगवान वही है, और एक भगवान दिखे आपको और बड़ी मुश्किल से वो भगवान मिले, तो भगवान ऐसे लगते हैं सब कुछ मिल गया। वो एक ही भगवान 2-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चढ़ के जाओ और फिर उनके दर्शन करो तो उस दर्शन की अनुभूति एक अलग होती है। लगता है आनंद आ गया, सब कुछ मिल गया इन भगवान से, हमने सब कुछ वो प्राप्त कर लिया। ऐसी वो अंतरंग में अनुभूति और उस आनंद का आप अपने आप में अंदर से देखते चले जाओगे, होता है। मैंने तो अनुभव किया है इस चीज़ का कि जब कहीं जाकर और कोई चीज़ मुश्किल से मिलती है तो बड़ी ही अच्छी वो लगती है, बड़ी ही सुंदर सी वो लगती है। तो ऐसे ही वो भगवान अपने से लेके गए थे और वहाँ पर जो है आनंद ही उन भगवान को दर्शन करने का, भक्ति करने का आनंद अलग आया। आप भी चाहें तो ऐसे कभी कुछ रहे तो आप अपने नियम को मत, सब चले जाए पर मैं मेरे आवश्यकों को कभी भी तोड़ूंगा नहीं, अपने आवश्यकों को करूँगा ही करूँगा। क्योंकि आवश्यक नाम क्या है? आवश्यक शब्द ही बोल रहा है, जो करना ही पड़ेगा उसको कहते हैं आवश्यक। आवश्यक वही हुआ ना भाई, जाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। खाया है तो जाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं हो तो बीमार पड़ जाओगे। तो बस इसी प्रकार से ये आवश्यक है, इन 6 को करना ही है। अब आपके जीवन में 6 कितने हैं इस पर अपन चर्चा करेंगे कि 6 मेरे जीवन में कितने उतरे हैं और मैं कहाँ तक कर रहा हूँ, और जिस प्रकार से करना चाहिए उस प्रकार से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तात्पर्य है, मान लीजिए अब अभी हाल प्रवचन चल रहे हैं, ठीक है ना। अब प्रवचन चल रहे हैं और उस प्रवचन चलते हुए आप मान लीजिए कोई फोन आ गया, या पूजन कर रहे हैं और पूजन में कोई कुछ और आ गया, या स्वाध्याय कर रहे हैं तो कुछ और काम आ गया। उस समय आप क्या किसको महत्व दोगे? बताओ, आपके जीवन में किसका महत्व होगा उस वक्त? किस चीज का महत्व होगा उस वक्त? बताओ तो सही। अरे नहीं भैया, अधिकतर लोग जो है कोई काम आएगा, कुछ फोन आएगा तो आप छोड़ दोगे। मैंने देखा है, खट से उठ के बाहर जाते हो आप,
खट से बिल्कुल 2 मिनट की देर नहीं लगती है, और फोन प्यारा है, गुरु की वाणी प्यारी नहीं, आपने किसको महत्व दिया? अरे आवश्यक गुरु की वाणी है, हम गुरु चरणों में बैठे हैं, बिल्कुल हमारे लिए सामने गुरु बैठे हैं, तो हम वो जरूरी है, हमें उनको देखना है, हमें मोबाइल को नहीं देखना है। आपके लिए क्या आवश्यक है समझो तो। हम पूजन करने बैठे, हम भगवान के चरणों में बैठे हैं, तो हमें कुछ नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि कौन आया कौन गया, कौन किस प्रकार से हुआ, उसका महत्व आप समझो, उस महत्व में आप अंदर तक उतर जाओ, तो निश्चित रूप से आपका वो जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। इन 6 आवश्यकों को मैं आपसे रोज अभी 1-2 दिन तक चर्चा करूंगा। इन 6 आवश्यकों को आपको टटोलने का प्रयास करूंगा। उन 6 आवश्यकों में आपको बता ही दिया हैगा कि 6 आवश्यक कौन कौन से। सबसे पहला है देव पूजा, दूसरा है गुरु भक्ति, तीसरा है स्वाध्याय, चौथा है संयम, पांचवा है तप, छठवा है ध्यान, है ना। और 6 ही तप होते हैं, लेकिन मैंने 2 को और जोड़ दिया, एक मुनियों के षड आवश्यक को जोड़ दिया, ठीक है ना। जब श्रावक को लिया है तो मैं अपने आप को भी ले लूं, और फिर उसके बाद मूल गुणों को और जोड़ दिया। ऐसे 8 बिंदु आपके बीच में हैं। और अब कल मैं आपसे बात करूंगा इन 6 आवश्यकों के ऊपर, क्या देव पूजा होती, क्या गुरु भक्ति होती, क्या स्वाध्याय होता है। और अब आचार्य भगवान की बात तो रखना है ही, क्योंकि वो परमानंद स्रोत जो पूज्य गुरुदेव ने समाधि की अवस्था में सुनाया था, उसकी कुछ लाइनें 12 तक हो गई थी शायद, है ना, मैंने देखा अभी हाल। और अब 13वें नंबर का और सुना देता हूँ आज, नहीं तो कल तो इसको समाप्त कर दूंगा ही कर दूंगा। बहुत अच्छी लाइनें। चिदानंदमयम शुद्धम निराकार निरामयम अनंत सुख संपन्नम सर्व संग विवर्जितम। क्या बोल दिया? वो कैसी है? वो आत्मा चिदानंदमय शुद्ध निराकार निरामय है, अनंत सुख से संपन्न है। और कैसी है? सर्व संग विवर्जितम, कुछ भी नहीं है इस आत्मा के पास। और लोकमात्र प्रमाणोयम निश्चय ही न संशय व्यवहारे तनु मात्र कथित परमेश्वर। क्या? वैसे तो ये लोकमात्र प्रमाण है और निश्चय में कोई संशय नहीं, मतलब व्यवहार में ये शरीर दिख रहा है, लेकिन ये शरीर कैसा है? परमेश्वर रूप में सब जगह प्रदेश हर जगह पर केवली समुद्घात की अपेक्षा से। यत् क्षणम दर्शते शुद्धम तत्क्षणगत विभ्रमा स्वस्थ चित्त श्री भूत्वा निर्विकल्पम समाधि। मतलब ये लाइन मुख्य है, इसके 3-4 कारिकाएं एक साथ लग जाएगी। मतलब जिस समय इस शुद्ध आत्मा को आप ध्यान करोगे, स्वस्थ होकर निर्विकल्प समाधि में अगर आप पहुंच जाओगे, तो आप क्या हो? स एव परम ब्रह्म स एव जिन पुंगव। अगर आप आत्मा को ध्यान करोगे तो परम ब्रह्म बन जाओगे, जिन पुंग बन जाओ। सएव परम तत्व, वही परम तत्व है। स्वयं परम गुरु, वही परम गुरु है। आत्मा ही गुरु है, हम गुरु नहीं, वो आत्मा गुरु है। सएव परम ज्योति, वही परम ज्योति है। सएव परम तप, आत्मा को ध्यान ही परम तप है। सएव परम ध्यान, वही ध्यान है। सएव परमात्मा का, वही परमात्मा का। सएव सर्व कल्याणकम, वही आत्मा कल्याणकारी। सएव सुख भाजनम, वही सुख को देने वाली। सएव सिद्ध स्वरूपम, वही सिद्ध रूप को देने वाले। सएव परम सुखम, वही परम शिव है। सएव परम आनंद, वही परम आनंद। सएव सुखदायक, वही सुखदायक है। सएव परम ज्ञान, वही परम ज्ञान है और गुण सागर है। इस प्रकार से यहाँ पर समझना, क्योंकि अगर हमने इसको समझ लिया तो बहुत हो जाएगी। आगे की 3-4 कारिकाएं और बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर अपन कल चर्चा करेंगे। और आज तारीख कितनी हैगी? आज तारीख 9 है, तो 9 तारीख का नियम इतना ही है। क्या नियम है महाराज जी? इसको आपको कल 24 घंटे तक पूरा पालना है। बिना मांगे भोजन करना है, कुछ मांगना नहीं है, जो मिल जाए वो ले लेना है। माताएं बोल रही हमारे घर में तो कोई देने वाला नहीं, हमें अपने हाथ से ही लेना है। तो अब क्या करें हम? तो हाथ से है तो उसमें नमक मत डालना, कम हो जाए तो मीठा मत डालना, जैसा है वैसा ले लेना, उसमें ऐसा कुछ भी करना मत। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शोक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वसदाने ताम वंदमानस्य ममास्तु देवी।